केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भी कई बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वे केंद्र सरकार से आरडीजी में बढ़ोतरी और जीएसटी मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हालिया आपदा से हुए नुकसान को भी बजट में ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की भी मांग की है। केंद्र का बजट जैसे 1 तारीख को आना है, जहां हमें केंद्र के बजट से भी बहुत सी आशाएं हैं हमारे प्रदेश को, और साथ ही साथ जो 16 फाइनेंस कमीशन की भी जो मैं समझता हूँ रिपोर्ट आजकल में ले होनी है, उससे भी बहुत सी आशाएं हमारे प्रदेश की जुड़ी है। जहां 16 फाइनेंस कमीशन की बात आती है, आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर आप तुलना करेंगे 2021-22 की और वर्तमान वित्तीय वर्ष की, लगभग एक ही वर्ष में कोई 11,000 करोड़ के आसपास का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें, जो उस वक्त लगभग कोई 10,000 करोड़ से अधिक का आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वार्षिक मिला करता था, आज घटकर 3200 करोड़ रह चुका है। इसी तरह से हमारा ओपीएस को लागू करने के उपरांत लगभग जो हमारी लोन लिमिट थी, उसमें भी 1600-1700 करोड़ के आसपास का मैं समझता हूँ शॉर्टफॉल है। जीएसटी कंपनसेशन आपका पहले ही 2022 के अंत तक मिलना बंद हो गया था, तो कुल मिला के लगभग कोई 11,000 करोड़ का अंतर है। इन परिस्थितियों में हमारी सरकार अपना कार्य कर रही है। हम आशा रखते हैं कि यहाँ की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें इन बातों को लेकर रियायतें मिलेगी। हमारी मांग है हमारी सरकार की, जब उनकी हाल में पिछले वर्ष भी जब उनकी कमेटी शिमला आई थी और सबसे पहले उनने चयन भी शायद हिमाचल प्रदेश का किया था, तो हमने सारी बातें 16 फाइनेंस कमीशन के समक्ष रखी थी, जिसमें हमने यही मांग की थी कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाया जाए और निश्चित रूप में पहाड़ी प्रदेश होने के नाते, सीमित अपने वित्तीय संसाधनों होने के नाते केंद्र हमें अधिक मदद करे। और इसी सोच के साथ जहां केंद्र बजट की बात आती है, उसमें भी विशेष रूप से क्योंकि हमारा प्रदेश आप जानते कि 90% गांव में रहता है, तो हमारी जो बजट में विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, उस सोच के साथ हमारी योजनाएं आए, नीतियां आए, और विशेष रूप से जो नुकसान हमारा 2023 के उपरांत हमारे आधारभूत ढांचे का हुआ है, उसमें हमें रियायतें मिले। हमारे हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश एक तरह से हॉर्टिकल्चर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, हमें रियायतें मिले, उसमें हमें और इंसेंटिव्स मिले, ये भी हमारी मांग रही है। हमने पहले जो कमिटमेंट भी हमारी केंद्र की पार्टी की थी कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जहां पहले न्यूजीलैंड के साथ समझौता करके उसमें जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसमें घटाया गया, और आज की खबर ये कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी आपका जो आपको इंपोर्टेड सेब आता था उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई, और इसका बड़ा दुष्प्रभाव ना मात्र हिमाचल प्रदेश के हमारे सेब बागवानों को होगा, पूरे जो हमारे हिमालयन रीजन के जो हमारे एप्पल ग्रोइंग स्टेट्स है, चाहे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर इसका नुकसान होगा। ये आपने सही कहा कि काफ़ी चर्चा में जो हाल में ही यूजीसी के रेगुलेशन आए, काफ़ी मैं समझता हूँ इन बातों को लेकर बातें उठ रही है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा तो उसमें यही मानना है कि जो भी आपके रेगुलेशन हो वो ब्रॉड बेस्ड हो, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ उसमें मिसयूज होने के प्रावधान ना हो। और वैसे भी वर्तमान में भी इससे संबंधित एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ी है, और कोर्ट में मामला है, और अंतिम निर्णय जो कोर्ट का होगा, और इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।